वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु देवाला पाहून यो गणपती गणपती देवाचा नाच तुम्ही भक्ती अभंगाचा तारण करता अविनाशी भासे भक्ती भावाने करी तुझी आरती अविनाशी भासे भक्ती भावाने करी तुझी आरती पाहून यो गणपती ना देवाला पाहून यो गणपती पाहून यो गणपती न देवाला पाहून यो गणपती गणपती ना देवाला पाहून यो गणपती चंदनी पाटाव बैसविलाय माझे लारू के मोरयाला माझे लारू के मोरयाला हिऱ्यान भरलेला मुकुट माथ्याला गल्यान घातल्यान मोत्याच्या माला माझे लारू के मोरयाला माझे लारू के मोरयाला जानवा रेशमी शेला पायाने घातला घुंगराचा वाला माझे लारू के मोरयाला माझे लारू के मोरयाला
दुर्वाशमी फूल जास्वंदीचा नैवेद्य 21 मोदकांचा माझे लाडू के मोरयाला माझे लाडू के मोरयाला ही समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट ढोल ताशाच्या या गजरात देव निघाले थाटा माटात या चरणी तुझ्या है देवा ठेवा तो जीवन हमचे घेतो निरोप तुमचा देवा तुम्ही सदा सुखी आम्हा ठेवा बाप्पा मोरया 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 रे 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 माझा मोरया 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 रे माझा मोरया 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 माझा मोरया 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 माझा मोरया मोरया अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बाप्पा का विसर्जन होने के बाद भारत में ये उत्सव जैसे समाप्त हो जाता है, परंतु महाराष्ट्र में विशेषकर रायगढ़ जिले में गणपति का यह उत्सव इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। यहाँ गणपति विसर्जन होने के बाद भाद्रपद संकष्टी के दिन फिर से गणपति का आगमन होता है, जिसे साखर चौथ का गणपति कहा जाता है। सिर्फ कोकण में मनाए जाने वाले इस गणपति उत्सव की परंपरा सालों से चली आ रही है। यह परंपरा कैसे शुरू हुई, इसका कोई मूलभूत आधार उपलब्ध नहीं है। यह पितृपक्ष का काल होता है, परंतु श्री गणेश गणनायक होने के कारण गणपति स्थापना के लिए पितृपक्ष का विचार नहीं किया जाता।
पूरे परिवार में सिर्फ एक गणपति की स्थापना की जाती है और सबको उनकी सेवा करने का अवसर दिया जाता है। परिवार के भक्त गणपति से मन्नत मांगते हैं और उसकी पूर्तता के लिए भाद्रपद संकष्टी के दिन गणपति का आवाहन किया जाता है। यह मन्नत 3 या 5 साल की होती है। इस गणपति उत्सव के पीछे एक और दूसरा उद्देश्य ये है कि गणेश चतुर्थी के समय घर में सूतक चल रहा हो तो सूतक समाप्त होने के बाद भाद्रपद संकष्टी के दिन गणपति की स्थापना की जाती है। इस गणपति की स्थापना और पूजा की विधि गणेश चतुर्थी के गणपति समान होती है, परंतु गणपति बाप्पा को भोग में जो मोदक चढ़ाए जाते हैं वह शक्कर के बने होते हैं। इस गणपति पूजन के समय श्री गणेश ने चंद्रदेव को जो उशाप दिया था उसका पालन करना होता है और इसलिए चंद्रोदय होने के बाद पहले चंद्रदेव की पूजा की जाती है और उसके बाद ही भगवान गणेश की आरती कर उनको नैवेद्य चढ़ाया जाता है। जो भक्त 11 संकष्टी या 21 संकष्टी का व्रत रखते हैं उनका यह व्रत साखर चौथ के गणपति के दिन पूरा होता है। आपको ये साखर चौथ के गणपति की जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे अधिक वीडियो देखने के लिए